सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज टीजीके के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड टॉपिक है। दोस्तों, कृषि से रिलेटेड टॉपिक है फसलों के गुणसूत्र संख्या। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि किस फसल के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं गुणसूत्र क्या चीज़ होती है। दोस्तों, जैसे देखो, गुणसूत्र है जिसको इंग्लिश में क्रोमोजोम कहा जाता है। ठीक है, क्रोमोजोम कहा जाता है। ये सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं। दोस्तों, सभी, चाहे वो मानव हो, चाहे वो वनस्पति पेड़ पौधे हो, उन सभी के अंदर ये इस प्रकार की कोशिकाओं में ये पाया जाता है दोस्तों, गुणसूत्र। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों, जो कि सभी आनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करते हैं कि भाई मानव के अंदर या पादप पौधों के अंदर, पेड़ों के अंदर जो भी आनुवांशिक गुण होते हैं उनको निर्धारित करते हैं, उनको चलाते हैं, संचारित करते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक जो प्रजाति होती है दोस्तों गुणसूत्रों की, उसकी जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। सभी के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या है दोस्तों वो निश्चित होती है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, गुणसूत्रों की जो संरचना होती है ना, उसके अंदर दो विशेष रूप से दो पदार्थ सम्मिलित होते हैं। उनके अंदर कौन कौन से सम्मिलित होते हैं दोस्तों, वो होता है एक तो डीएनए, ठीक है, और एक हिस्टोन। ये दो प्रकार के पदार्थ है दोस्तों, ये उसके अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो के, आगे चलते हैं। यहाँ पर है गुणसूत्र संख्या दोस्तों, और यहाँ पर है फसलों के नाम। जिन फसलों के अंदर ये गुणसूत्र संख्या पाई जाती है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर रखा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम गुणसूत्र नंबर 14 पढ़ते हैं। जिन फसलों के अंदर गुणसूत्र 14 पाए जाते हैं वो कौन कौन सी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। बाजरा, जिसके अंदर 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जौ, ठीक है, मटर के अंदर गुलाब, खीरा, राई और मसूर। दोस्तों, इन फसलों के अंदर 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों 16 गुणसूत्र। 16 गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं प्याज, लहसुन। ठीक है दोस्तों, आसानी से याद कर लोगे आप, एक दो बार रिपीट करोगे तो। प्याज और लहसुन, मेथी, बरसीम और सैनी। दोस्तों, ये ऊपर वाले तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। यहाँ पर गुणसूत्र 18। ये दोस्तों गाजर, मूली, पालक, फूल गोभी, पत्ता गोभी, दोनों गोभियों के अंदर पाए जाते हैं। अनार, पपीता और चुकंदर के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आप याद रखें अच्छे से। आगे दोस्तों गुणसूत्र 20। 20 गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं दोस्तों, ये मक्का में पाए जाते हैं, ज्वार में पाए जाते हैं, सलजम में पाए जाते हैं, कुसुम में भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं दोस्तों। गुणसूत्र 22 किसके अंदर होते हैं, गुणसूत्र 22 होते हैं दोस्तों मूंग के अंदर, उड़द, अरहर, राजमा। मतलब दोस्तों ये एक प्रकार की दालों के अंदर ही मिल रहे हैं हमें। ठीक है, करेला और लौकी के अंदर भी मिलते हैं दोस्तों 22 गुणसूत्र, और अमरूद और तरबूज। ठीक है दोस्तों, अमरूद और तरबूज के अंदर भी हमें 22 गुणसूत्र मिलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखो, खरबूजा नहीं है, तरबूज है। तरबूज के अंदर 22 होते हैं, लेकिन खरबूजा के अंदर 24 होते हैं दोस्तों। ये यहाँ से आप एक दो बार ऐसे रिलेट कर करके याद करोगे ना, तो आपको सारे गुणसूत्र याद हो जाएंगे, या फिर आप एक ऐसी ट्रिक सी बना लो जिससे भी आप याद कर सकते हो दोस्तों। आगे है 24 गुणसूत्र दोस्तों। यहाँ पर मिर्च, टमाटर, ठीक है, मिर्च, टमाटर और बैंगन। धान के अंदर दोस्तों, धान का इंपॉर्टेंट हो जाता है, धान काफ़ी इंपॉर्टेंट फसल है, तो इसलिए धान का आप ज़्यादा याद रखें। धान का 24 होता है दोस्तों, और खरबूजा मैंने बताया था, खरबूजा का 24 होता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना आप दोस्तों। आगे है 26 नंबर। जो 26 जो संख्या होती है गुणसूत्रों की, वो किस किस के अंदर होती है दोस्तों, कपास में, तिल में, तोरई में और रागी के अंदर दोस्तों। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे है 28 गुणसूत्र। 28 गुणसूत्र दोस्तों ओनली आंवला के अंदर होते हैं दोस्तों। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आंवला का आप जरूर याद रखें, क्योंकि आंवला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत जो माना जाता है वो आंवला ही माना जाता है, इसलिए आप आंवला को जरूर याद रखें दोस्तों। आंवला क्या होता है दोस्तों, आंवला में कितने गुणसूत्र होते हैं, 28 गुणसूत्र होते हैं। इसकी ट्रिक सी बना लो आप दोस्तों। किस प्रकार से ट्रिक बना लोगे आप, ऐसे ट्रिक बना लो दोस्तों। जो आंवला होता है, आपने देखे होंगे आंवले के अंदर जो ऐसी कलियां होती हैं, तो वो कितनी कलियां होती है दोस्तों, 8 कलियां होती हैं। इस प्रकार से हम इस लगा लेंगे कि 8 कलियां होती हैं। ठीक है, और खट्टा जो होता है वो दुगना खट्टा होता है। इस प्रकार से मतलब बना के आप ट्रिक बना लो, इसी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम समझते हैं दोस्तों गुणसूत्र 30 किसके अंदर होते हैं। ये चाय के अंदर 30 गुणसूत्र होते हैं, लीची के अंदर और एलसी के अंदर भी दोस्तों 30 गुणसूत्र होते हैं। आगे है गुणसूत्र 32 दोस्तों नारियल के अंदर। और अब नारियल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता है नारियल
के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपका नारियल का तो जरूर याद रखना है आपको। नारियल में 32 गुणसूत्र होते हैं, अखरोट में भी होते हैं, सुपारी के अंदर भी 32 गुणसूत्र होते हैं। आगे है 34 गुणसूत्र। दोस्तों सेब के अंदर 34 गुणसूत्र होते हैं, नाशपाती और सूरजमुखी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और सूरजमुखी भी, तो इन दोनों को तो जरूर याद रखना है आपको। आगे 36 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों खजूर के अंदर और चीकू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से खजूर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों 38 में दोस्तों अंगूर ओनली। ठीक है, अब आप एक चीज़ सोचो, यहाँ पर 38 गुणसूत्र होते हैं अंगूर के अंदर, लेकिन हमने अभी पढ़ा था 28। ठीक है दोस्तों, 28 होते हैं किसके अंदर, आंवला के अंदर। तो इन दोनों को रिलेट करके आप याद कर लो ऐसे। ठीक है, अंगूर ठीक है 3 गुना खट्टा होता है, आंवला 2 गुना खट्टा होता है, इस प्रकार से। ठीक है, और 8 और 8 आप ऐसे करके आप 8 तो उनमें दोनों को कॉमन रहने वाला है, इस प्रकार से आप याद कर लो। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एक के अंदर 28 होते हैं, एक के अंदर 38 होते हैं। तो 28 कौन सा वाला हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। ठीक है, आंवला के गुच्छे के अंदर कम आंवले होते हैं, लेकिन अंगूर के गुच्छे के अंदर काफ़ी अंगूर होते हैं, तो ज़्यादा 38 वाला अंगूर का हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। आगे दोस्तों 40 जो गुणसूत्र है दोस्तों, सोयाबीन में 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मूंगफली में 40, आम के अंदर और जामुन के अंदर। दोस्तों सोयाबीन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही है। ठीक है, सोयाबीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सोयाबीन को, और मूंगफली भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको याद रखें। 40 गुणसूत्र इनमें पाए जाते हैं। आगे दोस्तों गुणसूत्र 42 किसके अंदर पाए जाते हैं, गेहूं। दोस्तों गेहूं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और गेहूं के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 42, और काजू के अंदर भी कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे है 44। दोस्तों 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, कॉफ़ी के अंदर 44 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते आगे। आगे दोस्तों 48 जो गुणसूत्र होते हैं वो किस किस के अंदर होते हैं, 48 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों आलू के अंदर, तंबाकू के अंदर और बेर के अंदर 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों 50 जो गुणसूत्र होते हैं वो अनानास के अंदर होते हैं। दोस्तों इसको याद करना एक प्रकार से आसान भी है। आपने देखा होगा दीपावली वगैरह के पर्व पर, त्यौहार पर 50 रुपए का अनानास मिलता है। अब तो शायद दोस्तों महंगा भी मिलने लग गया, लेकिन आप इस प्रकार से याद कर लो कि अनानास कितने रुपए का आता है, 50 रुपए का आता है। इस प्रकार से आप अनानास का याद कर सकते हैं। आगे दोस्तों सूरजमुखी। दोस्तों मैंने सूरजमुखी का पहले भी आपको एक करवाया अभी, और उसके गुणसूत्र थे 34। ठीक है, अब इसके गुणसूत्र है 51। तो दोस्तों ये अलग नहीं है, एक प्रकार से जो प्रजातियां होती है ना वो अलग है। तो आपको या तो 34 ही मिलेगा ऑप्शंस के अंदर, या फिर 51 ही मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप निश्चित रहें, तो ये ध्यान रखें। आएगा तो नाम सूरजमुखी, ऐसा तो नहीं कि भाई इस प्रजाति की सूरजमुखी, ऐसा नहीं आएगा, आपको सूरजमुखी लिखा मिलेगा। तो आप ध्यान रखना 34 भी और या 51। ठीक है, अब अगर आपको कहीं पर 34 भी ना मिले, 51 भी ना मिले, तो आपको कहीं 17 जरूर मिलेगा दोस्तों। 17 क्यों दोस्तों, आपने कभी पढ़ा होगा कि मानव के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, अगर जोड़ों में देखें तो कितने होते हैं, 23। तो इस प्रकार से 34 के जोड़े होंगे तो कितने हो जाएंगे, 17। इस प्रकार से आप याद रखें। मैं जोड़ों में नहीं करा रहा दोस्तों, ये सिंपल वैसे ही करा रहा हूँ नंबरिंग में। जोड़े आप खुद बना के देख लेना दोस्तों। ठीक है, जोड़ी में पूछे जाए तो उस हिसाब से कर सकते हैं, वैसे जोड़ों में इतना ये पूछा नहीं जाता। जोड़े में मानव का पूछा जाता है, 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों 56 जो गुणसूत्र होते हैं 56, वो कटल के अंदर और स्ट्रॉबेरी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉबेरी के अंदर और कटल के अंदर 56 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है 90 जो गुणसूत्र है दोस्तों वो शक्करकंद के अंदर पाए जाते हैं। शक्करकंद, जिसको हम देसी भाषा में शक्करकंदी भी कह देते हैं, ये उसके अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों सिंपल है, एक ही है, आप किसी भी प्रकार से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। आगे है दोस्तों 130 दोस्तों भिंडी के अंदर पाए जाते हैं। भिंडी के अंदर आपने देखा होगा दोस्तों काफ़ी लार सी छुटती हैं। ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद चिकना जो पदार्थ सा होता है उसके अंदर, तो वही एक प्रकार के दोस्तों गुणसूत्र ही होते हैं। तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 130 जो गुणसूत्र है, काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों भिंडी के अंदर, याद रखें। ठीक है, आगे दोस्तों 308। तो दोस्तों 308 जो होते हैं सहसूत के अंदर पाए जाते हैं। अब सहसूत आपने देखा ही होगा कितनी उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, कितने दाने दाने से किस प्रकार से होती है दोस्तों उसकी शेप, तो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर होगा दोस्तों, तो इसीलिए उसके अंदर 308। दोस्तों इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।